तो चलिए, आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोगों का स्टैटिक जीके में नया टॉपिक त्योहार वाला हम शुरू कर रहे हैं। आज जो हम स्टैटिक जीके में जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है? त्योहार। क्या है? त्योहार। त्योहार है। त्योहार मतलब पर्व, और उसको मेला भी बोल सकते हैं। तो हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं, त्योहार शुरू कर रहे हैं, फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं, महोत्सव शुरू कर रहे हैं। महोत्सव, इसी को बोलते हैं महोत्सव। तो आज स्टैटिक जीके का ये न्यू टॉपिक है। इससे पहले बहुत सारा टॉपिक कवर करा दिया गया है। और एक बात बता दे कि जो नए लोग हैं, तो ये जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इससे पहले इसी चैनल पे, आप हमारे चैनल पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सारा के सारा वीडियो आएगा। और स्टैटिक जीके में लगभग टॉपिक कवर होने जा रहा है। लगभग 80 से 90% टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है स्टैटिक जीके में। तो अब एक आध दो टॉपिक और रह गया है। 1 से 2 दिन में हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। और इस सोमवार को स्टैटिक जीके का टेस्ट है, तो आप सब अच्छे से नोट्स बना के रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग बनाइएगा महोत्सव त्योहार। जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, त्योहार यानी महोत्सव, महोत्सव यानी त्योहार। हेडिंग बना लीजिएगा। और हम लोग सबसे पहला पहला अपने ही राज्य से शुरू करते हैं। अपना बिहार के भाई हम लोग, तो हम लोग बिहार से इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिर बिहार में कौन कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार है, कौन कौन सा मेला है, कौन कौन सा उत्सव है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए बिहार। हेडिंग बना लीजिए बिहार। हेडिंग बना लीजिए। अब हम लोग बिहार को पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग बना लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब लोग हेडिंग बना लिए होंगे। तो लिखिएगा बिहार। बिहार में लिखिएगा, सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा? बिहार में क्या क्या आता है त्योहार में? तो बिहार में सबसे पहले आता है सामा चकवा। सामा चकवा, आप नाम सुने होंगे। सामा चकवा खेलते हैं, जिसमें गाना वगैरह गाया जाता है लड़कियों के द्वारा। तो सामा चकवा ये कहाँ का त्योहार है? तो आप कहेंगे बिहार का त्योहार है। कोई पूछेगा कि सामा चकवा पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध कहाँ का त्योहार है? तो आप कहेंगे सामा चकवा कहाँ का है? तो अपना बिहार का है। सेकेंड लिखिएगा सोनपुर का मेला। अरे सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? हम आपको क्या बोले कि हमारा टॉपिक क्या है? त्योहार और मेला। तो कोई महत्वपूर्ण मेला हो या कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हो, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो सामा चकवा कहाँ का त्योहार है? तो अपना बिहार का त्योहार है। इसमें गाना गाया जाता है ना। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे बिहार में। सोनपुर मेला कहाँ पे? अब बिहार में। अब बिहार में भी कहाँ पे? तो आपको बता दे कि सोनपुर एक जगह है बिहार में, वैशाली नहीं पड़ता है, सोनपुर वहीं पे लगता है मेला। याद रखेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर जो मेला है ना, ये पशु मेला है। सोनपुर में पशु मेला है, लेकिन इसमें मिलता सब कुछ है। ठीक है। तो ये एशिया का, देखिएगा, एशिया का सबसे, एशिया का है तो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में बहुत सारा देश आता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। पशु मेला है नाम पशु मेला, लेकिन यहाँ मिलता हर चीज है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर का मेला है। आप लोग जितिया पर्व जानते हैं? जितिया पर्व जो महिलाएं बनाती है जितिया, तो जितिया पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? अपना बिहार में। तो जितिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये भी अपना बिहार में मनाया जाता है। तो जितिया हो गया, सामा चकवा हो गया, और सोनपुर का मेला हो गया। ये सब कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल क्या है? छठ पूजा। तो छठ पूजा कहाँ का त्योहार है? कहिएगा बिहार का त्योहार है। तो छठ पूजा हो गया, सामा चकवा हो गया, जितिया हो गया, ये सारा के सारा बिहार का त्योहार है। नेक्स्ट लिखिएगा, अपना बिहार में ही एक बिहुला त्योहार होता है। बिहुला, हमको लग रहा है कि आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। बिहुला, बिहुला, ये ह है, ये ह है, ह में ऐसे लिखा हुआ है।
बिहुला त्योहार। कौन सा त्योहार? बिहुला। देखिए हमको पूरा विश्वास है कि सामा चकवा आपको पहले से पता था, छठ पूजा पहले से पता था, और सोनपुर का मेला बिहार में लगता है वो भी आपको पता था, जितिया का पर्व ये भी आपको पता था, लेकिन बिहुला त्योहार ये आपको हो सकता है शायद नहीं पता हो। तो बिहुला त्योहार कहाँ का है? अपना बिहार का त्योहार है। बिहुला, अब ब से बिहुला, ब से बिहार हो जाएगा, तो बिहुला कहाँ का? अपना बिहार का। तो चलिए हम लोग बिहार में यही सब कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बिहार से इतना सारा त्योहार आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेट लिखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट स्टेट क्या लिखिएगा? राजस्थान। क्या लिखिएगा? राजस्थान। क्या लिखिएगा? राजस्थान। राजस्थान का क्या क्या महत्वपूर्ण त्योहार है वो लिखिएगा। ऊंट महोत्सव। ऊंट, ऊंट महोत्सव। महोत्सव को बोलते त्योहार, त्योहार को ही बोला जाता है महोत्सव। त्योहार को क्या बोलते हैं? महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव। अब मालूम है रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान, तो वहां ऊंट होता है, तो ऊंट पे महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट को अच्छे से सजाया जाता है बढ़िया ढंग से, त्योहार मनाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। पुष्कर मेला। कौन मेला? पुष्कर। कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ये कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। तो पुष्कर मेला भी राजस्थान का मेला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेला है। ये ऊंट महोत्सव जो राजस्थान में है, तो ये राजस्थान के बीकानेर में लगता है। बीकानेर राजस्थान के जगह कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान के शहर है बीकानेर, वहीं पे ऊंट महोत्सव लगता है। अब पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे राजस्थान में लगता है। फिर आप बोलेंगे फूल डोल महोत्सव, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। फूल डोल, फूल डोल महोत्सव, फूल डोल महोत्सव ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है। तो ऊंट महोत्सव का है, फूल डोल महोत्सव का है, या पुष्कर मेला का है, ये सब के सब कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। तो नोट कर लीजिए। एक और लिख लीजिएगा, लक्खी मेला। कौन मेला? लक्खी मेला। यह है लक्खी मेला। तो लक्खी मेला कहाँ लगता है? ये भी लगता है आपका राजस्थान में लगता है। लक्खी मेला ये भी आपको राजस्थान में लगता है, याद रखिएगा। कपिल मुनि, कपिल मुनि, कपिल, कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो मेला है ये भी कहाँ लगता है? राजस्थान में। तो कपिल मुनि हो गया, लक्खी मेला हो गया, फूलडोल महोत्सव हो गया, पुष्कर मेला हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया। ये सब के सब कहाँ का त्योहार है, मेला है? तो राजस्थान का है। तो चलिए राजस्थान तो इतना याद रखिएगा, ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला, फूलडोल महोत्सव, लक्खी मेला और कपिल मुनि। कौन मुनि? कपिल मुनि। ये सारा के सारा कहाँ का मेला है? आपको राजस्थान का मेला है, ध्यान रखिएगा इसको। राजस्थान का मेला ध्यान रखिएगा। अब लिखना है अपना बगल में अपना पड़ोसी राज्य है यूपी, तो यूपी का लिखिएगा उत्तर प्रदेश। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो यूपी का कौन कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार और मेला है उसको लिखेंगे। यूपी का है तो उत्तर प्रदेश। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे यूपी में कौन कौन है? तो आपको यूपी में लगेगा कौन कौन मेला? तो आपको लगेगा ताज महोत्सव। कौन महोत्सव? ताज। तो ताज महोत्सव कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे यूपी में। ताज महोत्सव कहाँ लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि यूपी में लगेगा। कौन सा महोत्सव? ताज महोत्सव। उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा कलिंजर। कौन सा मेला है? कालिंजर मेला। कौन मेला? कालिंजर। तो कालिंजर कहाँ लगता है? ये भी उत्तर प्रदेश में लगता है। तो कालिंजर मेला कहाँ लगेगा, यानी कालिंजर महोत्सव कहाँ लगेगा? तो आपका जवाब होगा यूपी में। तो ताज महोत्सव यूपी, कालिंजर यूपी। चलिए कजली कौन है?
कजली। कजली मेला कहाँ लगता है? तो कजली महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है। कजली महोत्सव का, कजली महोत्सव और कालिंजर महोत्सव, तो ये कहाँ लगता है? तो ये यूपी में लगता है। तो यूपी में कौन कौन? ताज महोत्सव, कजली महोत्सव और कालिंजर महोत्सव। कौन कौन महोत्सव? ताज प्लस कालिंजर और कजली, ये तीनों के तीनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लगता है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव हो गया, कालिंजर महोत्सव हो गया और कजली महोत्सव हो गया। ये सारा के सारा कहाँ लगेगा? आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। अब लिखिएगा बगल में पश्चिम बंगाल। अब हेडिंग बनाइएगा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल को बोलते हैं वेस्ट बंगाल। तो ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का हम लोग महत्वपूर्ण त्योहार देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस दुर्गा पूजा होता है। सबसे फेमस दुर्गा पूजा होता है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस क्या है? दुर्गा पूजा होता है। तो दुर्गा पूजा कहाँ का? पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। पूरे भारत में सबसे अच्छा दुर्गा पूजा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये भी वहां का हो गया। अगला लिखिएगा पोइला बैसाख। पोइला, पोइला बैसाख। तो पोइला बैसाख कहाँ का? तो पोइला बैसाख भी आपको पश्चिम बंगाल का। पोइला बैसाख, पोइला बैसाख कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। गंगा सागर, गंगा सागर। तो गंगा सागर जो महोत्सव है ये भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। नोट कर लीजिए। अब पोष संक्रांति, मकर संक्रांति नहीं है, पोष संक्रांति है। कौन संक्रांति? पोष, पोष संक्रांति। तब पोष संक्रांति कहाँ का है? पोष संक्रांति पश्चिम बंगाल का है। तो दुर्गा पूजा हो गया पश्चिम बंगाल, पोइला बैसाख हो गया पश्चिम बंगाल, गंगा सागर मेला हो गया पश्चिम बंगाल। अब पोष संक्रांति, मकर संक्रांति होता है और ये पोष संक्रांति है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से इतना याद रखिएगा। अगर आज लिखिएगा आगे लिखिएगा मध्य प्रदेश। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ये है मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का सबसे जो फेमस है ना वो खजुराहो है। क्या है? खजुराहो। क्या है? तो खजुराहो त्योहार कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो खजुराहो जो महोत्सव है वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, बड़ी फेमस है खजुराहो। खजुराहो कहाँ का? मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। भगोरिया कहाँ का है? भगोरिया, तो भगोरिया भी मध्य प्रदेश का है। भगोरिया, कौन? भगोरिया। तो खजुराहो कहाँ का? मध्य प्रदेश का। भगोरिया कहाँ का?
मध्य प्रदेश का। और तानसेन कहाँ का? तानसेन, तानसेन, तो तानसेन महोत्सव भी कहाँ का? आपको मध्य प्रदेश का। तो तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, भगोरिया मध्य प्रदेश। तो ये याद रखिएगा आप। एक लास्ट बड़ी वीवीआई है, स्टार मार्क करके याद करिएगा। एगो खजुराहो का स्टार मार्क करिएगा। भगोरिया, तानसेन याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है खजुराहो। आज जो अभी लिखा निमामी मिर्च, निमामी, निमामी, निमारी होता है, निमारी मिर्च, निमारी मिर्च क्या है? नी अम्मा अरी, नी मारी, तो निमारी मिर्च, निमारी मिर्च ये भी कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो निमारी मिर्च मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, भगोरिया मध्य प्रदेश, और तानसेन मध्य प्रदेश। तो निमारी मिर्च कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तानसेन कहाँ का? मध्य प्रदेश का। भगोरिया कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और खजुराहो मध्य प्रदेश का। तो खजुराहो और निमारी जो मिर्च है वो भी आई है, स्टार मार्क करके जाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का खजुराहो, भगोरिया, तानसेन, निमारी मिर्च याद रखिएगा। निमारी मिर्च होता है। आगे लिखो, अगला है अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो लोसर। कौन सा है? तो लोसर त्योहार बड़ी फेमस है, स्टार करो। बहुत बार एग्जाम में आया है कि लोसर त्योहार कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो लोसर जो त्योहार है यानी महोत्सव है वो कहाँ का है? महोत्सव। तो लोसर महोत्सव कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। लोसर, एक और याद रखिएगा, सोलुंग। सोलुंग है वो, एगो सोलुंग महोत्सव है। सोलुंग महोत्सव, सोलुंग महोत्सव। एक हो जाएगा सियांग ऊनी महोत्सव। सियांग, सियांग ऊनी महोत्सव। ऊनी, ऊनी। आपको केवल लोसर याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में क्या याद रखना है? लोसर। ये दोनों को एक बार खाली पढ़ के छोड़ देंगे, आएगा तो देख लेंगे। आने की संभावना कम है, लोसर ज्यादा पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो लोसर को जरूर याद रखिएगा। ये दोनों आपका मन होगा तो याद रखना, मन नहीं होगा तो छोड़ देना। तो लोसर जरूर याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश में लोसर है, अरुणाचल प्रदेश में लोसर है। तो अरुणाचल प्रदेश में लोसर जरूर याद रखना, लोसर। उसके बाद लिखिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन इंपॉर्टेंट डांस है? तो हरेली। कहाँ का? हरेली महोत्सव। तो हरेली कहाँ का? हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़। यहीं पर आप नोट में वो बात लिख लीजिए, नोट में, कहा तो एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा। हरेली कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और हरेला बोलेगा तो जम्मू कश्मीर का। ऐसे जम्मू कश्मीर पढ़ाएंगे
लेकिन यहीं पर आप लिख लीजिएगा तो ज्यादा याद रहेगा आपको। देखो हरेली तो छत्तीसगढ़, हरेली का अपोजिट हरेला, ये हरेली कहाँ का छत्तीसगढ़, हरेला कहाँ का जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। हरेली कहाँ का छत्तीसगढ़, हरेला कहाँ का जम्मू कश्मीर का, तो यहीं पर याद रखना। तो छत्तीसगढ़ का कौन है हरेली है, छत्तीसगढ़ का कौन है हरेली। और फिर कथी है छेर छेर, कथी है छेर और फिर छेर, तो छेर छेर महोत्सव कहाँ का है छत्तीसगढ़, 6 से 36 और 6 से छेर छेर, 6 से 36 और 6 से छेर छेर, तो छेर छेर महोत्सव कहाँ का है छत्तीसगढ़, और छेर छेर महोत्सव कहाँ का है छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट इस छेरछेर महोत्सव में क्या होता है जानते हैं, घर घर अनाज जाके बांटता है। इस महोत्सव में क्या होता है कि घरे 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 जा जाके अनाज बांटता है। लिख लीजिए, इस महोत्सव में क्या होता है घर घर जाकर अनाज बांटा जाता है, अनाज बांटा जाता है, घर घर जाकर अनाज बांटा जाता है। आगे लिखिएगा भोजली, भो अली, तब भोजली महोत्सव छत्तीसगढ़, तो हरेली छत्तीसगढ़, छेर छेर छत्तीसगढ़, भोजली छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। एक और है मडई, 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 मडई महोत्सव कहाँ का है, तो मेरे समझ से छत्तीसगढ़ का केवल व केवल हरेली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल व केवल हरेली, हरेली याद रखिएगा। इस सबको केवल ध्यान में रखिएगा। याद कथी रखना है हरेली, क्या याद रखना है हरेली याद रखना है। तो हरेली कहाँ का छत्तीसगढ़, लेकिन हरेला कहाँ का तो जम्मू कश्मीर का, याद रखना। तो छत्तीसगढ़ का याद रखना हरेली होता है। नहीं नहीं गलती बता दिए, हरेली हरेली छत्तीसगढ़ का है, हरेला जम्मू कश्मीर का नहीं है, हरेला उत्तराखंड का है, थोड़ा सुधार लीजिए। हरेला कहाँ का उत्तराखंड का, हरेला कहाँ का है उत्तराखंड का है, थोड़ा सुधारिए तो उसको। जम्मू कश्मीर का नहीं है हरेला, हरेला कहाँ का है उत्तराखंड का, थोड़ा काट लीजिए, काटिए उसको जल्दी से। हरेला कहाँ का जम्मू कश्मीर का नहीं है, हरेला कहाँ का है उत्तराखंड का है, लेकिन हरेली कहाँ का है छत्तीसगढ़ का है। हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर काटो, जल्दी काटो जम्मू कश्मीर, लिखो आंसर क्या उत्तराखंड। हरेला कहाँ का है उत्तराखंड का है, जल्दी से छाप लो, हरेला उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड। अब लिखो त्रिपुरा, अपना लिखो त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट लिख लीजिए होजागिरी, कौन गिरी होजागिरी, तो होजागिरी कहाँ का त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा का है। और खर्ची पूजा, खर्ची, तो खर्ची कहाँ का ये भी त्रिपुरा, तो होजागिरी त्रिपुरा, खर्ची त्रिपुरा। केर पूजा, कौन पूजा केर पूजा, तो केर पूजा कहाँ का त्रिपुरा का, तो केर पूजा हो गया, खर्ची हो गया, होजागिरी हो गया। तो होजागिरी त्रिपुरा, खर्ची त्रिपुरा, केर पूजा त्रिपुरा, याद रखिएगा। एक होता है गरिया पूजा, गरिया, गरिया चलावे, तो गरिया, तो गरिया पूजा कहाँ का है ये भी त्रिपुरा का है। तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है खर्ची, कौन है खर्ची इंपॉर्टेंट है, आपको खर्ची ध्यान में रखना है, बाकी ध्यान में रखिए या न रखिए। तो त्रिपुरा का सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है खर्ची, बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये
खर्ची है। आगे लिखिए। अब लिखो उत्तराखंड। अब लिखना है उत्तराखंड। अब लिखना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का कौन कौन है देखिए। उत्तराखंड का जो होगा वो अभी लिखा है वो हरेला। तो पहले तो हरेला लिखो। अभी लिखो, अभी लिखा है हरेला उत्तराखंड का। हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड। हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। छापो जल्दी। तो हरेला उत्तराखंड। मक्खन महोत्सव उत्तराखंड, मक्खन। तो मक्खन महोत्सव कहाँ का है? मक्खन महोत्सव उत्तराखंड का है। तो हरेला उत्तराखंड, मक्खन उत्तराखंड। मक्खन है ये, मक्खन। तो मक्खन हो गया उत्तराखंड का। अगला लिखिएगा अंडूरी। अंडूरी, अंडूरी, अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड। अंगूरी अंगूरी गाना नहीं गाने लगना, अंडूरी बोले हैं। अंडूरी, अंडूरी कहाँ का? उत्तराखंड का। आगे लिखिएगा फूलदेई। कौन देई? फूलदेई। फूलदेई महोत्सव, ये दे ई है। फूलदेई महोत्सव, फूलदेई, फूलदेई। तो फूलदेई महोत्सव कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो आप एगो फूलदेई में स्टार मारिए, एगो हरेला में स्टार मारिए। ये दोगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का कौन? हरेला, एगो फूलदेई। ये दोनों याद रखिए, ये आपकी मर्जी, आपका कुछ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हरेला और फूलदेई जरूर याद रखना है। हरेला फूलदेई, हरेला फूलदेई, हरेला फूलदेई। कहाँ का? उत्तराखंड। हरेला फूलदेई उत्तराखंड। हरेली छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़। खर्ची अभी पढ़े हैं, याद रखिएगा। अब जब उत्तराखंड हो गया है तो आप लिख लीजिए कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख लिख लीजिए। तो पहले तो आप लिखिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का कौन कौन है पहले वो लिख लो। जम्मू कश्मीर का कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो हेरात है। हेरात, हेरात महोत्सव। स्टार करो, ये एग्जाम में छपेगा। हेरात। तो जम्मू कश्मीर का कौन हो जाएगा? हेरात। हेरात क्या होता है? जैसे अपने यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं ना, अरे अपने यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि मनाया जाता है, उसको हेरात पर्व बोलते हैं। अपने यहाँ क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। अपने यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो पंडित लोग हैं वो शिवरात्रि को नाम क्या देते हैं? हेरात महोत्सव। तो एक तरह से शिवरात्रि की तरह जैसे अपनी सब मनाते हैं वैसे वो लोग भी शिवरात्रि मनाता है, लेकिन हम लोग शिवरात्रि बोलते हैं, आज जम्मू कश्मीर वाला हेरात बोलता है। क्या बोलता है? हेरात। तो जम्मू कश्मीर का हेरात है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंचौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंचौर, कंचौर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचौत पर्व। कंचौत पर्व कहाँ का? कंचौत, कंचौत पर्व। कौन पर्व? कंचौत। तो कंचौत पर्व जम्मू कश्मीर। हेरात कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। हेरात जम्मू कश्मीर, कंचौत जम्मू कश्मीर। कंचौत क्या होता है? अरे जैसे अपने यहाँ करवा चौथ का पर्व मनाते हैं ना, महिला मनाती है करवा चौथ। कौन चौथ? करवा चौथ। तो वही करवा चौथ वो लोग कंचौत बोलता है। जम्मू कश्मीर में करवा चौथ को क्या बोलता है? कंचौत। अपनी सब करवा चौथ बोलते हैं और जम्मू कश्मीर वाला सब कंचौत बोलता है। और हम लोग शिवरात्रि बोलते हैं और जम्मू कश्मीर वाला हेरात बोलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खीर भवानी मेला इसी का है, जम्मू कश्मीर का। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला। तो खीर भवानी मेला कहाँ का? तो ये भी जम्मू कश्मीर का। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला। तो खीर भवानी मेला कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। कंचौत पर्व कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। हेरात पर्व कहाँ का?
जम्मू कश्मीर का। और खीर भवानी मेला कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। तो इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी से। ट्यूलिप महोत्सव, बड़ी वीवीआई सवाल है, स्टार मारिए, स्टार मारिए। ट्यूलिप, ट्यूलिप, ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव कहाँ का? ट्यूलिप महोत्सव कहाँ का? जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप, ऐसे ट्यूलिप, ट्यूलिप। कंचौर जम्मू कश्मीर, हेरात जम्मू कश्मीर, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर और ट्यूलिप जम्मू कश्मीर। ये सब जम्मू कश्मीर का महोत्सव है, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप महोत्सव। अब लिख लो बगल में लद्दाख। जम्मू कश्मीर के बगल में क्या है? लद्दाख है। तो हम लद्दाख को भी लिख लेते हैं, हम लोग लद्दाख को भी लिख लेते हैं। लद्दाख, लद्दाख में कौन कौन पर्व मनाते हैं? तो सबसे पहले लोसर, लोसर कहाँ का? लद्दाख का। हेमिस कहाँ का? लद्दाख का, हेमिस। तो आप लोसर को भी स्टार मारिए, हेमिस को भी स्टार मारिए। तो हेमिस कहाँ का? लद्दाख का है, ये हेमिस है। ये क्या है? हे अमी अस, हेमिस महोत्सव लद्दाख। तो लोसर हेमिस ये दोनों कहाँ का? लद्दाख का। एगो लोसांग लिखा है थे, आप लोग कह रहे हैं कि सर लोसर लिखा दिए थे, नहीं लोसर नहीं था, लोसांग था, सिक्किम का था लोसर। तो ये लोसर है लद्दाख। हेमिस कहाँ का? लद्दाख का। लोसर लद्दाख का। तो हेमिस लोसर, हेमिस लोसर, हेमिस लोसर कहाँ का? लद्दाख का, याद रखिएगा। आगे लिखिए, कर्नाटक लिखिए, कर्नाटक। कर्नाटक का कौन कौन है? तो कर्नाटक का, कर्नाटक का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा हम्पी, नाम सुने होंगे हम्पी। तो हम्पी की, हम्पी का जो मेला लगता है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो हम्पी कर्नाटक में लगता है, हम्पी कर्नाटक में लगता है। उगादी कौन हो जाएगा? उगादी। तो उगादी कहाँ लगता है? कर्नाटक में लगता है। जैसे अपनी सब नव वर्ष मनाते हैं ना, तो कर्नाटक वाले के लिए उगादी नव वर्ष है। क्या है? नव वर्ष, नया साल है, नव वर्ष है। तो नव वर्ष के रूप में मनाते हैं उगादी पर्व को कर्नाटक वाले। हम्पी कर्नाटक, उगादी नव वर्ष में कर्नाटक मनाता है। एक और बीबीआई है कंपाला, कंबाला, कंबाला। तो स्टार करिए इसको, कंबाला, कंबाला को स्टार करना, ये इंपॉर्टेंट है। कंबाला, हम्पी उगादी याद नहीं रखिए चलेगा, लेकिन कंबाला याद रखिएगा, कंबाला याद रखिएगा। ये भैंसा का दौर होता है कीचड़ में, कादो रहता है, कादो कीचड़, और वो भैंसा का दौर करवाता है। भैंसा समझते हैं ना? तो भैंसा का दौर होता है कंबाला में। लिखिएगा, कीचड़ में, कीचड़ में भैंसा का दौड़ होता है, भैंसा का दौड़ होता है, भैंसा को दौड़ाया जाता है कीचड़ में, कीचड़ में भैंसा को दौड़ाया जाता है कंबाला में। बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार कीजिए। तो कंबाला कहाँ का? कर्नाटक का। क से कंबाला और क से कर्नाटक, क से कंबाला हो गया और क से कर्नाटक हो गया। और जो कीचड़ में भैंसा का दौड़ होता है, याद रखिएगा, कीचड़ में क्या होता है? भैंसा का दौड़ होता है, याद रखना है आपको। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अगला लिखिएगा ओडिशा। अगला क्या लिखना है? ओडिशा लिखना है। क्या लिखना है? ओडिशा। क्या लिखना? ओडिशा राज्य। क्या लिखना है? ओडिशा। और ओडिशा में कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है जो देख लेंगे। आप लिखिएगा कोणार्क। कोणार्क का मंदिर जानते हैं ना, ओडिशा में है। तो कोणार्क महोत्सव वहीं मनाया जाता है। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव कहाँ पे? कोणार्क महोत्सव कहाँ पे?
तो आप बोलेंगे ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा का कोणार्क मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, आपको मालूम है। तो कोणार्क मंदिर, कोणार्क महोत्सव कहाँ पे? ओडिशा में। एक और लिखिए, नुआखाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है नुआखाई। नुआखाई, नुआखाई, इसको स्टार कीजिए आप। कोणार्क महोत्सव का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नुआखाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नुआखाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए। इसमें क्या होता है? नया चावल, नया चावल के लिए उन्होंने त्योहार, जब चावल की खेती होता है ना उन लोगों का, जब चावल का खेती होता है उन लोगों का, तो उसी के खुशी में वो लोग त्योहार मनाते हैं, नुआखाई त्योहार। नया चावल, भाई नया चावल आया ना, चावल की खेती हुआ तो उससे नया चावल आया, तो उसी के खुशी में वो लोग त्योहार मनाता है, जिसका नाम है नुआखाई। अब बॉडी भी आई है, इसको स्टार मार्क कीजिए आप, नुआखाई को। कहाँ का? ओडिशा का, नोट कीजिए आप। धानु यात्रा बहुत ज्यादा वीवीआई, धानु यात्रा कहाँ का है? धानु यात्रा कहाँ का? ओडिशा का है। धानु यात्रा कहाँ का? ओडिशा का है। धानु यात्रा कहाँ का? स्टार कीजिए। धानु यात्रा कहाँ का? ओडिशा का। इसमें जो भगवान कृष्ण है ना, इसमें जो भगवान कृष्ण है और मामा कंस, मामा कंस नाम सुने हैं ना, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण और उसका मामा कौन था? कंस। इसी का कहानी है इसमें, इसी का कहानी पेश किया जाता है धानु यात्रा त्योहार में। तो भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण और मामा कंस के जो कहानी है वही धानु यात्रा त्योहार में दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो धानु यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओडिशा के लिए, और नुआखाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओडिशा के लिए। एक लास्ट जो सबसे ज्यादा वीवीआई है वो है रज महोत्सव। कौन महोत्सव? रज महोत्सव। कौन महोत्सव? रज महोत्सव। इसको डबल स्टार करो, इस सबको तो एक स्टार दिए हैं और इसको डबल स्टार दो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रज महोत्सव। कहेगा सर रज महोत्सव ऐसा महत्वपूर्ण है तो क्यों है, ऐसा क्या खास बात है इसमें? तो देखो हम बताते हैं रज महोत्सव क्या होता है। आपको पता है, आपको पता है रज महोत्सव में क्या होता है कि जैसे महिलाओं का जो मासिक धर्म आता है ना, हर हर महीने क्या आता है? मासिक धर्म आता है। तो वहां ओडिशा में धरती जो होता है ना, धरती, उसका मासिक धर्म आता है। क्या आता है? जो जमीन है, धरती है, उसका क्या आता है? मासिक धर्म आता है। और चूंकि मासिक धर्म आता है तो वहां का जो किसान होता है, उड़ीसा में जो किसान लोग हैं, वो एक दिन के लिए वहां का जो भी उस धरती पे जो बड़ा सामान चल रहा है, जैसे ट्रक है, बस है, या खेतों की जुताई है, वो लोग उस दिन नहीं करता है। न खेतों की जुताई करेगा, न जमीन पे बड़ा कोई सामान जो बड़ी गाड़ी है उसे नहीं चलाएगा, मतलब धरती पे बोझ नहीं देता उस दिन। मतलब धरती को न जोतेगा, न कोई बड़ा सा कोई चीज चलवाएगा, है ना। कुल मिला के धरती पे कोई लोड नहीं देता है, धरती पे धरती माता को कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं देता है। इसी के खुशी में उन्होंने रज महोत्सव मनाया जाता है। जिस दिन रज महोत्सव मनाया जाएगा वो दिन कोई भी खेती बाड़ी, कोई भी हल जोत, ये सब नहीं होगा, कोई भी गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं चलाया जाता है। तो कहाँ से नहीं चलाया जाता है? ओडिशा में। तो रज महोत्सव बड़ी इंपॉर्टेंट है, रज महोत्सव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखिएगा, बगल में लिख लीजिए, बगल में आप लिखिएगा धरती माता का मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म, धरती माता का क्या आता है? मासिक धर्म आता है। तो रज महोत्सव में यही दिखाया जाता है। तो रज महोत्सव कहाँ का है बताओ? रज महोत्सव कहाँ का है? तो आप बोलेंगे ओडिशा का है। धानु यात्रा कहाँ का है? तो ओडिशा का है। नुआखाई कहाँ का है? ओडिशा का है। तो ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। कहाँ का है? ओडिशा का है। तो ओडिशा में इतना याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट लिखिएगा, अब लिखो असम। क्या लिखो? असम। असम का कौन कौन है? तो असम का अम्बुबाची का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट। अम्बुवाची का मेला, अम्बुबाची का मेला, स्टार करो, स्टार कीजिए। अम्बुबाची का मेला। आपको मालूम है कि असम में एक मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर। कौन मंदिर? कामाख्या देवी मंदिर। ये भी लिख लो, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो आप बोलोगे कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ेगा, तो तू बोलेगा क्या? असम में पड़ेगा। तो जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है ना, ये कामाख्या माता का भी क्या आता है? मासिक धर्म आता है। और जिस दिन मासिक धर्म आता है कामाख्या देवी मंदिर में, तो उसके पट को बंद कर दिया जाता है 1 सप्ताह के लिए, और व्हाइट कपड़ा बिछा दिया जाता है उस पर। 1 सप्ताह के बाद जब पट को खोला जाता है, तो वो पूरा के पूरा व्हाइट वस्त्र, पूरा के पूरा खून से लथपथ होता है। वो जब कामाख्या देवी का जो मंदिर है, वहां पे एक मेला का आयोजन किया जाता है। और वो मेला कब आयोजन होता है? जब कामाख्या देवी माता का मासिक धर्म आता है, और मासिक धर्म आने के बाद उस पर सफेद कपड़ा लगा के आप पट को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के गेट को बंद कर दिया जाता है। जब 1 सप्ताह के बाद जब उसको खोला जाता है, तो पूरे मंदिर में जो कपड़ा होता है ना, वो खूने खून होता है। और वही कपड़ा को प्रसाद के रूप में जो भी लोग वहां मंदिर में पूजा करने जाते हैं, उनको प्रसाद स्वरूप मिलता है। कहा जाता है कि मनोकामना मंदिर है, जो मांगेंगे आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के अवसर पे कामाख्या देवी मंदिर के पास में ही एक मेला का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है अम्बुबाची का मेला। कामाख्या देवी जहां मंदिर है, वहीं पे मेला का आयोजन किया जाता है, और उस मेला का नाम क्या है? अम्बुबाची का मेला। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा, ध्यान रखना तुम इसको। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो तुम, बिहू कहाँ का है? बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू, अब बिहू कहाँ का है? बिहू त्योहार ये भी असम का है। अब बिहू त्योहार में क्या होता है? बिहू त्योहार में पतंगबाजी किया जाता है, पतंग उड़ाया जाता है। आप लोग मकर संक्रांति मनाते हैं ना, जिस तरह से, उसी तरह से असम के लोग बिहू मनाता है। बिहू, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तो असम वाला क्या मनाता है? बिहू त्योहार मनाया जाता है, पतंगबाजी करता है उस दिन। तो बिहू त्योहार कहाँ का? असम का। अम्बुबाची का मेला कहाँ का? असम का। एक और लिखो, एक और, देहिंग पटकई। देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई। तो देहिंग पटकई त्योहार कहाँ? असम में। देहिंग पटकई कहाँ? असम में। तो देहिंग पटकई। एक होता है जोन बिल मेला, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जोन बिल मेला इंपॉर्टेंट है, स्टार करो। जोन बिल मेला। तो जोन बिल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो जोन बिल मेला जो है वो मनाया जाता है असम में। और जोन बिल मेला में क्या होता है जानते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। याद करो, जब अपने आप पैसा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय वस्तु विनिमय होता था। कोई 2 किलो आटा के लिए कोई चावल देता था, किसी को कपड़ा खरीदना है तो कोई चावल दे दिया और कपड़ा वाला कपड़ा दे दिया, क्योंकि पहले पैसा नहीं था। जैसे मान लो हमें कपड़ा की आवश्यकता है और किसी के पास अनाज है, तो अनाज उनको कपड़ा चाहिए। जिनके पास अनाज है उनको कपड़ा चाहिए, और जिनके पास कपड़ा है उनको अनाज चाहिए। तो दोनों बड़े वस्तु का आदान प्रदान करते थे। तो वस्तु के आदान प्रदान वाले को बोलते वस्तु विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान। तो वस्तु विनिमय अभी भी चलता है, आज के टाइम में भी वस्तु विनिमय प्रणाली भारत के अंदर असम में चल रहा है। जो मेला लगता है उसका नाम है जोनबिल मेला। जोनबिल मेला में क्या होता है? वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब वस्तु का लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन। मतलब आपके पास कोई वस्तु है, आप किसी को अपना अपना वाला वस्तु देके और वो आपको दूसरा वस्तु दे देगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, वस्तु विनिमय पद्धति चलता है जोनी बिल में। जोन बिल, जोन बिल मेला कहाँ? असम में।
बिहू असम में, अम्बुबाची असम में, देहिंग पटकाई असम में। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? अम्बुबाची और बिहू। अम्बुबाची और बिहू इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। तो अगला स्टेट लिखिएगा, अगला जो स्टेट है, अगला जो राज्य है वो आपको लिखना है। अगला राज्य लिखिएगा क्या? केरल लिखिए। अगला राज्य क्या लिखिएगा? केरल। तो अगला राज्य लिखिए केरल। तो अगला राज्य क्या लिखिएगा? केरल लिखिए। तो अगला राज्य हो जाएगा केरल। और केरल में सबसे पहले लिखिए मकर बिलक्कू। मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू। तो मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ का? केरल का। मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू कहाँ का? केरल का डांस है। केरल का मकर बिलक्कू कहाँ का है? केरल का है। मकर बिलक्कू केरल का है। मकर बिलक्कू केरल का है। ओणम, ओणम त्योहार कहाँ का है? ओणम त्योहार भी केरल का है। तो ओणम केरल, मकर बिलक्कू केरल। तो केरल का कौन कौन हो गया? मकर बिलक्कू, एक है ओणम। तीसरा का लिखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्टार मारो, ये सब स्टार वाला क्वेश्चन है। केरल का मकर बिलक्कू, ओणम, ये सब एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। एगो मकर बिलक्कू है, एगो लिखिएगा अट्टुकल पोंगल। देखो एगो हो गया अट्टुकल, अट्टुकल पोंगल। तो अट्टुकल पोंगल कहाँ का? अट्टुकल, 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 अट्टुकल पोंगल कहाँ का? केरल का। तो अट्टुकल पोंगल कहाँ का? केरल का। ओणम केरल का। मकर बिलक्कू केरल का। तो मकर बिलक्कू कहाँ का? केरल का। ओणम कहाँ का? केरल का। अट्टुकल पोंगल केरल का, याद रखना। जल्दी से नोट करो। अब लिखिएगा तमिलनाडु। अगला राज्य लिख लीजिए तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का फेमस जो त्योहार है वो लिखिए तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का कौन कौन है? तो तमिलनाडु का लिख लीजिएगा थाई पुसम, बड़ी इंपॉर्टेंट है, थाई पुसम। तो थाई पुसम जो त्योहार है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है, थाई पुसम। थाई पुसम कहाँ का? तमिलनाडु का। तो थाई पुसम, थाई पुसम। तो थाई पुसम कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। थाई पुसम तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? पोंगल, पोंगल, पोंगल देखो अटुकल पोंगल हम पढ़ा दिए हैं, अभी क्या है? सीधे पोंगल है। ये क्या है? अटुकल पोंगल हम पढ़ा है ना, केरल का। अटुकल पोंगल कहाँ का? केरल का। और सीधे पोंगल तमिलनाडु का, याद रखना। अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल बोलेगा तो केरल, अटुकल पोंगल बोलेगा तो केरल, और सीधे पोंगल बोलेगा तो तमिलनाडु, याद रहेगा। अरे तमिलनाडु में सीधे पोंगल है और केरल में अटुकल पोंगल है। हरेला कहाँ का? उत्तराखंड का। लेकिन हरेली कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तो थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक है, माइनर क्या, माइनर चेंजिंग है, याद रखना। पोंगल बोलेगा तमिलनाडु और अटुकल पोंगल बोलेगा केरल, याद रखना। एक और है जल्लीकट्टू, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार करो। जल्लीकट्टू, जल्ली, जल्लीकट्टू, कट्टू। तो जल्लीकट्टू कहाँ का? जल्लीकट्टू कहाँ का? ये भी हो जाएगा तमिलनाडु का। तो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ का? जल्लीकट्टू कहाँ का? अरे जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ का? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू कहाँ का? तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु,
जल्लीकट्टू तमिलनाडु, याद रखना। एगो लिख लीजिएगा सिक्किम, एगो क्या लिखना है, सिक्किम लिखिए, सिक्किम। क्या लिखिएगा, सिक्किम। क्या लिखना है, सिक्किम लिखो। तो सिक्किम का लिखो, सिक्किम का लिखो लोसांग, लोसांग। लोसांग का त्योहार कहाँ का, सिक्किम का। भूमचू, अब भूमचू त्योहार कहाँ का, सिक्किम का। और सोनम, सोनम त्योहार कहाँ का, तो सिक्किम का। याद लिखो, लिखो जल्दी। ये जो लोसांग है ना, यहीं पर सिक्किम का जो जाति है, भूटिया और लेपचा। एगो लेपचा है, लेपचा और भूटिया, ये जो जनजाति है ना, वही जनजाति लोसांग त्योहार मनाता है। तो सिक्किम का जनजाति है लेपचा और भूटिया, लेपचा भूटिया। जनजाति है, समुदाय है, समुदाय, जनजाति बोलते समुदाय। तो लेपचा और भूटिया, लेपचा भूटिया, लेपचा भूटिया कहाँ का, सिक्किम का है। और यही कौन त्योहार मनाता है, लोसांग। अब भूमचू सिक्किम, सोनम सिक्किम, याद रखो। तो चलिए आप इतना याद कर लीजिएगा, हम लोग बचा खोचा कल कर लेंगे। बचा खोचा जो होगा वो हम लोग कल कर लेंगे। इतना भी याद कर लेते हैं तो आपको त्योहार में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाइएगा आज याद करिएगा कल भूल जाइएगा, कल याद करिएगा परसों भूल जाइएगा। लेकिन नोट्स रहेगा तो आप उस नोट्स को बार बार देखकर याद करेंगे। और हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के नाम पे भी आपको याद हो जाएगा। और याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि जब खत्म हो जाएगा ये सारा के सारा टॉपिक, तो रोज रोज हम रिवीजन सेशन लेके आएंगे यूट्यूब पे। रिवीजन सेशन लेके आएंगे, यानी आधे घंटे का क्लास होगा और हम आपको इस सब का रिवीजन करवा देंगे। तो कुल मिला के आप याद करते रहिए। पढ़ना कैसे है, याद कैसे होगा, सब मेरे पे छोड़ दीजिए। बस आपका एक ही काम है कि पर डे वीडियो देखना है और वीडियो को अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है। और जितना हो सकता है आप अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। इस चैनल के लिंक को उठाइए और अपने स्टेटस में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह फैला दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े। आप बहुत जल्द आपको डिजिटल बोर्ड पे आपका क्लास हम शुरू कर सके। तो आप सब सपोर्ट कीजिए ताकि इस बोर्ड को हटाकर हम जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड आपके लिए लेके आ जाए। और फिर आपका अभी जो रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, बहुत जल्द लाइव क्लास हम लेके आना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सब सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी 400 का आंकड़ा पार करिए। जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से तैयारी करिए, सोमवार को आपका टेस्ट है, तैयारी के साथ आइए।